पुरस्कर्ते श्री निलेश उर्फ पापू कदम, सामाजिक कार्यकर्ते बांदा. निलेश साहेब खूप खूप धन्यवाद. त्याचबरोबर सन्माननीय श्री अजित राऊळ, श्री देवी माऊली सात्री, युवराज स्पोर्ट वेंगुर्ले, श्री यशवंत किनळेकर याचकडून, श्री अमर दाभोलकर पॉप्युलर क्लॉथ स्टोर्स याचकडून, छत्रपती चषक आयोजनासाठी सहकार्य खेळपट्टी तयार करणारे कुणाल पालियेकर, दीपक पालियेकर, विशाल चोपडेकर, भूपेन गौरेश गावडे, विशाल पालियेकर, ओमकार खानोलकर, युवराज खानोलकर, यतीन कुडपकर, तेजस परब, हिमांशू कुडपकर, अमित जोशी, आस्वाद पोतनीस, पृथ्वीराज कुडपकर, टिलू कानडे, हेमंत रेडकर, बाबल अणसुरकर, सिद्धेश गावडे, संतोष कोळेकर. त्याचबरोबर खूप खूप धन्यवाद. फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ला, नगर परिषद वेंगुर्ला, कर्मचारी, स्वच्छता विभाग सन्मान्य श्री संजय टेमकर. आणि विशेष आभार खूप खास करणं मुख्याधिकारी वेंगुर्ला नगर परिषद वेंगुर्ला याने हे मैदान उपलब्ध करून दिलंय, त्याबद्दल साहेब आपलं तुमचं मनपूर्वक आम्ही आभार मानत आहोत. नमस्कार. छत्रपती चषक 2024 एक मानाची, अभिमानाची, गौरवाची आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवणारी अशी क्रिकेट स्पर्धा आज दिमागदाररित्या या स्पर्धेचं उद्घाटन होतंय. एकंदरीत या स्पर्धेचा आजचा प्राथमिक दिवसाची महत्त्वपूर्ण दुसरी लढत आजच्या दिवसातील ही दशावतार योद्धा अणाव वर्सेस ए स्पोर्ट्स आरवली या दोन संघादरम्यान. मैदानावरील इतिवृत्तांत ए स्पोर्ट्स आरवली क्रिकेट संघ नाणेफेकीचा कौल जिंकतोय. निर्धारित 6 षटकांच्या सामन्यात नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतोय व दशावतार योद्धा अणाव क्रिकेट संघाला प्रथम फलंदाजीचं निमंत्रण हे दिलं जातंय. एक नीटनेटकं आयोजन, देखणं असं संयोजन, कोणतंही गालबोट या स्पर्धेला लागणार नाही याची खातरजमा घेत मंडळाचे कार्यकर्ते अविरत मेहनत करतायत आणि त्याच अविरत मेहनतीचं फल म्हणजे छत्रपती चषक 2024 ही मानाचीच क्रिकेट स्पर्धा या वेंगुर्ले कॅम्पच्या भव्य दिव्य मैदानावर आपण पाहतोय. पंचांचा डाव सुरू होण्याचा इशारा, गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज. बहुधा विनय जाधव गोलंदाजी मार्कवर पहिल्या चेंडूवर या ठिकाणी स्विच हिटचा फटका मारण्याचा प्रयत्न अडचणीत येतोय. तो साई एंडला फलंदाज बहुधा धाव घेण्याचा प्रयत्न साई नाईकने जरूर केला होता. आपण ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहू शकता नेमकं मैदानावर काय घडले. तो पहिला चेंडू उजव्या यष्टी बाहेरचा, हलके स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, त्यानंतर या ठिकाणी स्विच हिटच्या प्रयत्नात या ठिकाणी फलंदाज सकतोय. एकेर धाव घेण्याच्या नादात साई नाईकनं आपलं मैदान सोडलं होतं, मात्र ऐन मोक्याच्या क्षणी तो मैदानामध्ये आपल्या जागी सुरक्षितरित्या येऊन पोहोचतोय व धावचीच्या संभाव्य धोक्यापासून तो टळतोय. यावेळी चेंडू हलकेच जातोय. तो परत एकदा शॉर्ट थर्डमॅन परत एकदा सुधीर पालियकरकडनं बहारदार क्षेत्ररक्षण आपण अनुभवतोय. मैदानावरील हा एकंदरीत पहिला सामना अर्थातच या ठिकाणी दशावतार योद्धा क्रिकेट संघाचा, त्यामुळे या मैदानाचा अंदाज घेण्यास काहीसा कमी पडतोय. आणि समोर आहे गोलंदाज, तो कोर्ट एंडकडनं गोलंदाजी करणारा डावखुर ह्याचा विनय जाधव डावखुर ह्याचा गोलंदाज, म्हणजे नैसर्गिकरित्या चेंडूचा टप्पा पडल्यानंतर चेंडू हा बाहेर जाईल यात कोणतीही शंका नाही. आखूड टप्प्याचा चेंडू फसतोय, तो प्रयत्न मोठा फटका मारण्याचा, शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या ठिकाणी एक साधा सोपा झेल उडतोय. साधा सोपा उडायला झेल टिपला जातोय व पहिल्या चेंडूपासनं ज्याच्या फलंदाजीमध्ये आत्मविश्वासाचा अभाव दिसत होता तो साई नाईक स्वतःचा भोपळा न फोडता मैदानाच्या बाहेर झेलचित होऊन तंबूत परततोय. नवीन फलंदाज मैदानावर जातोय तो छोट्या चणीचा आक्रमकतेने नटलेला पंकज परब आपण पाहू शकता. या ठिकाणी थेट मैदानावरनं छत्रपती चषकाचा आनंद घेऊ शकता आणि जो प्रेक्षक वर्ग प्रत्यक्ष मैदानावरनं या ठिकाणी सामन्याचा आनंद घेण्याची संधी हुकवतोय त्या प्रेक्षक वर्गांना घर बसल्या यूट्यूबच्या माध्यमातून tenniscricket.in या वेबसाईटवरनं आपण या संपूर्ण स्पर्धेचा आस्वाद घेऊ शकता. सन्माननीय आमचे मित्र गौरव सावंत यांच्या अथक
सहकाऱ्यांच्या अथक परिश्रमाच्या जोरावर ही क्रिकेट स्पर्धा या ठिकाणी घरोघरी पसरली जाते. केवळ भारत देशापुरती नव्हे तर तब्बल 196 देशात या संपूर्ण स्पर्धेचं थेट प्रेक्षेपण होतोय आणि निश्चितपणे याचं पूर्णतः श्रेय दिलं पाहिजे ते गौरव सावंत आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना. 2 कॅमेरामनच्या चमूसह या ठिकाणी सुरेखरित्या थेट प्रेक्षेपणाचं या ठिकाणी नियोजन हे केलं जातंय. गोलंदाजी मार्कवर विनय सज्ज होतोय. स्विच हिटचा मोह आल्या आल्या या ठिकाणी करतोय तो पंकज. यावेळी मात्र सफलता प्राप्त होतोय. चेंडू जातोय तो शॉर्ट पॉइंटच्या दिशेनं व जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होऊन चेंडूची परती होते. एकेर धाव फलकात झळकली जाते. एकेर धावेने दशावतार योद्धा क्रिकेट संघ या ठिकाणी त्यांचं खातं हे खोललं जातंय आणि पर्यायानं पंकज परबचंही खातं खोललं जातंय. वेंगुर्ले कॅम्प मैदानाचा विचार केल्यास या ठिकाणी फलंदाजांचं नंदनवन असं या मैदानाला म्हटलं जातं. पहिल्याच सामन्यामध्ये आपण पाहिले तब्बल 10 चौकार व 5 खणखणी षटकार टोलवले गेले आणि त्याचीच री या सामन्यात ओढली जाते की नाही हे पाहायचं आहे. प्राथमिक षटक प्रगतीपथावर गोलंदाज विनय जाधव तर निश्चितपणे त्याच्यासमोर डावखुड हाताचा फलंदाज रुपेश टांडेल हा स्ट्राईकला. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू रुपेशकडनं एक खणखणीत फटका निघतोय. चेंडू सरळ जातोय तो कैलासवासी गितेश गावडे स्टँडच्या दिशेनं. पंचांचा इशारा चौकाराचा व 4 धावांनी महत्वपूर्ण असं खातं रुपेश याच्या करवी दशावतार योद्धा क्रिकेट संघाच्या वतीनं हे खोललं जातंय. एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्याची ख्यातिकीर्ती आपण ॲक्शन रिप्लेच्या माध्यमातून पाहिलं. कशा तऱ्हेनं चेंडूवर पोहोचला तो अर्थातच रुपेश टांडेल आणि कशा तऱ्हेनं ओव्हरपिच पद्धतीच्या चेंडूला त्यानं सीमारेषेच्या पलीकडे चौकारासाठी टोलवलंय. काहीशा गती परिवर्तनाचा चेंडू जाणतोय विनय जाधव की स्क्वेअर ऑफ द विकेट. अतिशय सुरेख अशी फटकेबाजी रुपेश करतो. त्यामुळे चेंडू हा धीम्या गतीनं मधल्या यष्टीवरचा फेकला जातोय. धीम्या गतीच्या चेंडूला योग्य सन्मान दिला जातोय. चेंडू निर्धाव गणला जातोय व निर्धाव चेंडू अखेर आजच्या दिवसातील दुसऱ्या सामन्यातील पहिलं षटक हे समाप्त होत दशावतार योद्धा क्रिकेट संघ धावफलकावर झळकवतोय. 5 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. नाणेफेकीचा कौल हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना आपण पाहू शकता दशावतार योद्धा अणाव क्रिकेट संघाचा स्क्वॉड. कर्णधार गौरव हिर्लेकर, त्यानंतर रुपेश टांडेल, अतुल ओरोसकर, पंकज परब, सुचित रांचे, साई नाईक, मयूर जाधव, त्यानंतर सुजय पारकर, वैभव परब, निखिल परब, पायस अल्मेडा, रोशन चव्हाण, अमर परब, अवधूत मसूरकर आणि सिद्धेश आंगणे या खेळाडूंच्या चमूत दशावतार योद्धा अणाव. तर दुसऱ्या बाजूनं एएस स्पोर्ट्स क्रिकेट संघ आरवलीचा विचार केल्यास विनय जाधव, त्यानंतर भूषण, पीटर, वामन, संजय, हरी गावडा, हेमंत नेमळेकर, समीर, सुधीर पालियेकर, इम्रान मुल्ला, अनुप मातोंडकर, भूषण गडेकर, जो फर्नांडिस, सागर आणि धीरज परब या खेळाडूंच्या चमूत. ओव्हरपेच चेंडू पंकजच्या माध्यमातून मोठा फटका निघतोय डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं. कोणी क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी उपस्थित नाही व 4 धावा पंकजच्या खाती सहजगत्या या प्राप्त होत आहेत. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज या ठिकाणी येतोय तो इम्रान मुल्ला. काहीसा वॉर्मअप पद्धतीचा चेंडू त्याचा ओव्हरपेच पद्धतीचा चेंडू आणि दिलखुलासपणे पॉवर प्ले युटिलाइज करताना डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं टोलवला जातोय तो चौकारासाठी. या संपूर्ण स्पर्धेला काहीशी नियमावली या ठिकाणी आपण मैदानामध्ये जी लाईन पाहतोय डगआउटच्या दिशेनं दोन्ही फलंदाज बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज येणारा हा ती लाईन क्रॉस करून लवकर मैदानामध्ये गेला पाहिजे. अन्यथा या ठिकाणी पंच जो दंड देतील तो दंड या ठिकाणी भोगणं हे निश्चितपणे अनिवार्य असेल फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. परत एकदा मोठा फटका. यावेळी चेंडूचा प्रवास मिड विकेटच्या दिशेनं सलग 2 चेंडूंवर पंकज हा आपली आक्रमकता सिद्ध करतोय. एक योग्य टप्प्यावरची गोलंदाजी नियोजनबद्ध ठरत असलेली पहिल्या षटकातील विनयची. दुसऱ्या बाजूनं आक्रमकतेनं बोथट ठरविण्याचा प्रयत्न पंकज करतोय. पंकजच्या माध्यमातून निघतोय तो दुसरा चौकार व या 4 धावांनी 13 धावा धावफलकावर एका कड्याच्या मोबदल्यात. 1 षटक 2 चेंडू यांच्या सांगतेखेरीज इम्रान मुल्ला हा गोलंदाजी मार्कवर. आपण ॲक्शन रिप्लेमध्ये या ठिकाणी पाहू शकता की कशा तऱ्हेनं चेंडू फेकला गेला व कशा तऱ्हेनं मधल्या यष्टीवरच्या चेंडूचा दिलखुलासपणे खरपूस समाचार घेत डीप मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे एक आकर्षक असा चौकार पंकज परबच्या माध्यमातून हा टोलवला गेला.
इम्रान मुल्ला एक ओव्हरसीज असा खेळाडू, रिव्हर्स स्वीपचा बहारदार फटका. यावेळी चेंडूचा प्रवास डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमाच्या पलीकडे चौकारासाठी. पंकज या ठिकाणी आपली आक्रमकता सिद्ध करतोय. बऱ्याच दूरवरचा प्रवास करून केपे इथून आलेला ओव्हरसीज खेळाडू इम्रान मुल्ला याच्या गोलंदाजीचा तो खरपूस समाचार घेतोय व निश्चितपणे एवढ्या दूरवरनं तू आलायस, तुझं या मैदानावर मी चौकारानं स्वागत करतोय, चौकारांचे हॅट्रिक मी सहर्ष सादर करतोय. या आविर्भावात या ठिकाणी पंकज परब आक्रमक फटकेबाजी ही करतोय. घातांक 13 हा टळला जातोय. सांघिक धावसंख्या 17 धावा. एकंदरीत डावातील तिसरा चौकार पंकजच्या माध्यमातून पंकज सत्य होतोय. याही वेळी स्विचिटचा प्रयत्न फसतोय. सुधीर पालियकर एक प्रयत्न करतोय झेल टिपण्याचा, झेल हातनं निसटतोय, मात्र चेंडू अडविण्याचं कार्य या ठिकाणी पूर्ण होतंय ते अनुभवी खेळाडू सुधीर पालियकर याच्या माध्यमातून. एकेरी धावफलकावर दशावतार योद्धा क्रिकेट संघाच्या खाती ज्या एकेरी धावेने धावफलक पुढे सरकतोय तो 18 धावांवर. 18 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. बऱ्याच वेळेच्या विश्रांतीनंतर रुपेश तांडेलला फटकेबाजीची संधी मिळते. स्ट्राईकला येऊन पोहोचतोय पंच विश्वजित लिंगायत व त्यांचे सहकारी शैलेश मदने व मेघेश मोंडकर हे पंचगिरीची भूमिका पार पाडताना या संपूर्ण स्पर्धेत दिसत आहेत. त्यांच्याकडनं गार घेऊन खेळण्यासाठी सज्ज होतोय रुपेश. यावेळी चेंडू उजव्या एष्टीवरचा स्विच हिटचा बहारदार फटका. डीप थर्मॅन सीमारेषा पलीकडे चौकारासाठी चेंडू हा जातोय व निश्चितपणे हे षटक काहीसं महाग ठरताना इम्रान मुल्ला 5 चेंडूंवर 17 धावा खर्च करतोय, ज्यामध्ये 4 चौकार टोलवले जातात या द्वयींकडनं व या 4 धावांनी 22 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. ॲक्शन रिप्लेच्या माध्यमातून आपण पाहू शकता चेंडूचा टप्पा खोलवर कोणत्या ठिकाणी होता व उजव्या एष्टीच्या बाहेर असलेल्या चेंडूला अतिशय दिलखुलासपणे स्विच हिटच्या फटक्याद्वारे डीप थर्मॅनला टोलवलंय रुपेश तांडलनं. वैयक्तिक दुसऱ्या चौकारासाठी तर सांघिक या ठिकाणी 5व्या चौकारासाठी या मैदानावर. परत एकदा स्विच हिटचा प्रयत्न यावेळी मात्र असफल ठरतोय तो अर्थातच रुपेश तांडेल याच्याकडनं. बराच वेळ ज्या चेंडूची प्रतीक्षा होती मैदानावर इम्रान मुल्ला परतच्या सहकाऱ्यांना तो निर्धाव चेंडू गणला जातोय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त म्हणजे पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त व आघाडीच्या 2 षटकांच्या सांगतेखेरीज प्रति षटकामागे 11 धावांच्या धावगतीनं 22 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. दशावतार योद्धा अणाव क्रिकेट संघ नाणेफेकीचा कौल हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना या मैदानावर. गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी बदल होतोय व बहुधा गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी वामन कावळे या गोलंदाजाची वर्णी ही लागते. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं संघासाठी तिसरं षटक फेकण्यासाठी ज्याला क्रिकेटचा प्रदीर्घ असा अनुभव सातत्याने आरवली क्रिकेट संघाचं प्रतिनिधित्व गेले 4-5 वर्ष तो अविरतपणे करतोय, त्या या ठिकाणी वामन कावळे याच्यावर पूर्णतः भरोसा दर्शवला जातोय कर्णधाराकडनं. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं सांघिक तिसरं षटक फेकण्यासाठी वामन याची वर्णी लागते. क्षेत्ररक्षक रचना ही आता विखुरलेली दिसते मैदानावर. स्ट्राईकला पंकज तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज रुपेश तांडेल. 22 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. आखूड टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटला जातोय. सुरेख असा फटका टोलवतोय. कोणतीही संधी या ठिकाणी डीप स्क्वेअर लेगच्या या ठिकाणी डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्ररक्षकाला न देता चेंडू जातोय तो सीमा रेषेच्या पलीकडे चौकारासाठी. पंकज लयीमध्ये दिसतोय. पंकजची लय दशावतार योद्धा क्रिकेट संघ अणाव यांना एका सन्मानजनक धावसफलकापर्यंत पोहोचवेल असा कयास वर्तवला जातोय. परत एकदा वामन राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. यावेळी मात्र प्रयत्न फसतोय. एकेरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. फेक येते नॉन स्ट्राईक एंडला थोडीशी खराब अशी. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेरी धावेवर समाधान. ज्या एकेरी धावेने धावफलक वाढतोय तो 27 धावांवर. फटका टोलवायचा होता तो मिड विकेटच्या पट्ट्यात, मात्र चेंडू काहीसा खाली राहतोय. चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय.
नंतर जातोय तो सुधीर पालियकरच्या दिशेनं, पण जोपर्यंत सुधीर पालियकरकडनं क्षेत्ररक्षण होऊन चेंडूची माघारी येते, एकेर धाव सहजगत्या पूर्ण करत डाव्या हाताचा फलंदाज रुपेश तांडेल हा स्ट्राईकवर येतोय. डाव्या उजव्या हाताची ही जोडगळी निश्चितपणे प्रतिस्पर्धी संघाला नामोहरम करताना दिसते आणि ही जमलेली जोडी कशात रन फोडावी या विवंचनेत ए स्पोर्ट्स क्रिकेट संघ आरवली गोलंदाजी करताना मैदानावर दिसतोय. परत एकदा स्विच हिटचा प्रयत्न असफल ठरतोय. यष्टीच्या मागे यष्टीरक्षक बहुधा आपण पाहतोय तो छोट्या चाणीचा आक्रमक असा खेळाडू पीटर फर्नांडिस चेंडू अडवतोय. धाव घेण्याचा कोणताही प्रश्न येत नाही. चेंडू निर्धाव काढला जातोय. परत एकदा वामन कावळे आपल्या गोलंदाजी मार्कवर 27 धावा या धावफलकावर. बॅकफुटला येत एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं एक नेत्रदीपक असा फटका डीप लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवर पोहोचतोय. सीमारेषेच्या अलगद क्षेत्ररक्षण होऊन चेंडूची परती यष्टीरक्षक पीटरच्या दिशेनं जोपर्यंत होते 2 धावा सहजगत्या पूर्ण केले जात आहेत. ज्या दुहेरी धावांनी धावफलक वाढतोय तो 29 धावांवर. तिसऱ्या षटक प्रगतीपथावर डावातील व 29 धावा म्हणजे एका मोठ्या धावफलकाचे संकेत या मैदानावर दिले जात आहेत. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज वामन. स्विच हिटचा फटका डीप पॉइंट क्षेत्रात एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. कोणतीही संधी थर्मॅनच्या क्षेत्ररक्षकाला न देता चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे जातोय. हवेत चेंडू टोलविण्यापेक्षा या ठिकाणी जमिनी लगत काहीसे चित्रविचित्र फटके टोलविले जात आहेत. ऑर्थोडॉक्स असे फटके टोलविले जात आहेत आणि हे फटके मात्र फलदायी रुपेश तांडेलसाठी ठरतायत. 33 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. 7 चेंडू 14 धावा असं फलंदाजीचं पृथक्करण रुपेश तांडेल याचं. तर दुसऱ्या बाजूनं या ठिकाणी पंकज परब याचं पृथक्करण 7 चेंडू 18 धावा. डाव्या यष्टी बाहेरचा चेंडू स्वतःसाठी जागा निर्माण करत टोलवायचा होता तो अर्थातच या ठिकाणी फाईन लेग क्षेत्रात मात्र प्रयत्नांना असफलता प्राप्त होते. चेंडू या ठिकाणी निर्धाव गणला जातोय. निर्धाव चेंडूसह तिसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त म्हणजे जवळपास निम्म्या इनिंगचा खेळ समाप्त होतोय व 3 षटकांच्या सांगतेकरीस जी सुरुवात केली होती 11 धावांनी तीच 11 धावांची सरासरी राखत या ठिकाणी 33 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. या ठिकाणी जो चेंडू पुरविण्यात आलाय या संपूर्ण स्पर्धेसाठी तो म्हणजे अर्थातच या ठिकाणी सिक्सर चेंडू या ठिकाणी पुरविण्यात आलाय आणि ह्या संपूर्ण स्पर्धेचं एक आगळं वेगळं वैशिष्ट्य की ज्या नावानं ही स्पर्धा खेळविण्यात येते त्या नावाचा नामोल्लेखही या चेंडूवर करण्यात आलाय. म्हणजे एक आगळी वेगळी अशी निश्चितपणे ही क्रिकेट स्पर्धा मानाची क्रिकेट स्पर्धा का मानली जाते याचं उदाहरण म्हणजे छत्रपती चषक नावाची ही क्रिकेट स्पर्धा. आणि छत्रपती चषक हे नाव या ज्या चेंडूनं खेळविली जाणार आहे ही स्पर्धा ज्या चेंडूवर सिक्सर या कंपनीद्वारे कोरलं जातंय. तीन षटकांचा खेळ समाप्त. चौथ्या षटकाची सुरुवात होते. क्षेत्ररक्षण गृहरचना विखुरलेल्या आपण पाहतो. डीप लॉंग ऑन डीप मिड विकेट शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेनं एक क्षेत्ररक्षक शॉर्ट थर्डमॅनला एक पॉइंटला एक क्षेत्ररक्षक डीप थर्डमॅनच्या दिशेनं एक डीप लॉंग ऑफला एक मिड ऑफला या क्षेत्ररक्षण गृहरचनेसह गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज विनय हा सज्ज. लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू टोलवायचा प्रयत्न झाला होता तो एक्स्ट्रा कव्हरला मात्र संपर्क योग्य मनाजोगा पंकजचा होत नाही. एकेर धाव निघते कारण चेंडूचा प्रवास हा हेमंत निमळेकरच्या दिशेनं होतोय. ज्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 34 धावांवर. 34 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. पहिला गडी अगदी स्वस्तात साई नाईक तंबूमध्ये परतला. स्वतःचा भोपळा न फोडता संघाचा धावफलकाचा श्री गणेशा न करता त्यानंतर मात्र त्या नैराश्याला एका चैतन्याच्या वातावरणात पुलकित करताना डाव्या उजव्या हाताची ही जोडगोळी आक्रमकता आणि बचाव यांचं योग्य समन्वय राखत खेळ करताना मैदानावर दिसते. 34 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. डाव्या यष्टीवरचा चेंडू केवळ दिशा देण्याचं कार्य जो काटा या ठिकाणी होता निश्चितपणे बदलला होता चेंडूनं त्याचा वापर रुपेश करतोय. डावकुऱ्या हाताचा फलंदाजला निश्चितपणे एक पोषक अशी कामगिरी करण्याजोगा हा चेंडू होता आणि जी जागा होती डीप फाईन लेगला ती एका उत्तुंग फटक्याने म्हणजे चौकारानं भरून काढत रुपेशच्या माध्यमातनं हा तिसरा चौकार निघतोय व या चौथा चौकार माफ करा रुपेशच्या माध्यमातून निघतोय व या 4 धावांनी धावफलक बदलतोय तो 38 धावांवर.
सुमित काळसेकर, अशोक नाईक हे निश्चितपणे समालोचकांची नामांकित जोडी मैदानावर कार्यरत माझ्या समवेत आणि त्यांच्या सहकार्यानं या ठिकाणी समालोचन करताना समालोचन कक्षातनं स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू. यावेळी मात्र रुपेशच्या मनात काय चाललंय त्याच्या विरुद्ध कामगिरी करताना हेरतोय विनय जाधव रुपेशला आणि त्याच्या विपरीत कामगिरी करणारा चेंडू म्हणजे निर्धाव पद्धतीचा चेंडू हा फेकला जातोय. या निर्धाव चेंडू अखेर 38 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. परत एकदा स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू. यावेळी मात्र संपर्क होतोय तो चेंडू आणि फळीमध्ये चेंडूचा प्रवास लॉंग ऑनच्या दिशेनं एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होऊन चेंडूची परती येते. दुसरी धाव सहजगत्या पूर्णत्वास ही नेली जाते ज्या 2 धावांनी या ठिकाणी 40शी गाठली जाते धावफलकावर. सागर सकपाळ या ठिकाणी गुणलेखनाची भूमिका पार पाडताना माहिती पुरविताना सांगतायत की या जोडगोळीद्वारे 40 धावांची भागीदारी ही होते. टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटला जायचं होतं, फटका टोलवायचा होता, एकेर धाव घ्यायची की न घ्यायची यामध्ये द्विधा अवस्था ही निश्चितपणे निर्माण झालेली. मात्र डेंजर एंडकडे येणारा रुपेश तांडेल स्वतःवर संकट ओढून घेण्याचं कार्य करतं आणि त्या कार्यामध्ये तो भलताच यशस्वी होत एकेर धाव रुपेशच्या खाती प्राप्त होते. एकेर धाव दशावतार योद्धा क्रिकेट संघाच्या खाती ही जमते व या एकेर धावेने धावफलक वाढतोय तो 41 धावांवर. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील खेळाडूंना एक मानाचं व्यासपीठ मिळवून देणारी एक नावलौकिकाची क्रिकेट स्पर्धा छत्रपती चषक. रिव्हर्स स्वीपचा फटका टोलवायचा होता तो पंकजला प्रयत्नात या ठिकाणी यशस्वीता प्राप्त होत नाही. यशरक्षक पीटर बाकीचे कार्य करतोय. षटक समाप्त होतोय. 4 षटकांचा खेळ समाप्त व 4 षटकांच्या सांगतेखेरीज 41 धावा धावफलकावर एका कार्याच्या मोबदल्यात. या षटकामध्ये निघतायत त्या 8 धावा. विनयच्या गोलंदाजीचं पृथक्करण 2 षटकं 1 सफलता व 13 धावा तो खर्च करतोय. गोलंदाजी मार्कवरमध्ये बदल होतोय. कोर्ट एंडकडनं गोलंदाज सुजय मांजरेकर याची वर्णी ही लागते. एक उदयोन्मुख असा खेळाडू सुजय मांजरेकर. सुरेख असा चेंडू फलंदाजला चकवतोय. पहिल्या चेंडूवर ज्या विश्वसनीयतेनं संघात माझी वर्णी लागली आहे त्या विश्वसनीयतेला मी तडा लावू देणार नाही तर योग्य टप्प्यावरची गोलंदाजी करणार असे संकेत दर्शवताना सुजय गोलंदाजी करतोय. थोडासा भरोसा मिळतोय तो AA स्पोर्ट्स आरवली क्रिकेट संघाच्या कर्णधाराला व परत एकदा गोलंदाज सुजय पंचांच्या डाव्या हाताकडनं मारा करण्यासाठी हा सज्ज होतोय. रिव्हर्स स्वीपचा वापर स्विच हिटचा वापर केला जातोय. कोणतीही संधी डीप पॉइंट क्षेत्ररक्षकाला न देता चेंडू हा सीमा रेषेच्या पलीकडे चौकारासाठी जातोय व या 4 धावांनी धावफलक वधारतोय निश्चितपणे तो 45 धावांवर. मोठा फटका टोलवायचा होता. प्रयत्नांना यशस्वीता प्राप्त होत नाही. पुढे सरसावत पदत आली त्याच्या जोरावर रुपेश एक प्रयत्न करतोय मोठा फटका टोलविण्याचा. संपर्क झाला नाही तो चेंडू व फळीमध्ये बाकीचे सोपस्कार यशरक्षक पीटर पूर्ण करतोय. एक निर्धाव चेंडू गणला जातोय. धावसंख्येत कोणताही बदल या ठिकाणी अपेक्षित नाही. 4 षटक 3 चेंडू यांचा खेळ समाप्त. 45 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात.
परत एकदा मधल्या यष्टीवरचा चेंडू टोलवायचा होता. तो अर्थातच या ठिकाणी फाईन लेग क्षेत्रात एक योग्य गोलंदाजी करतोय तो गोलंदाज सुजय, पण त्याच्या योग्य गोलंदाजी समोर मोठे फटके टोलविण्यास मात्र काहीसा असफल ठरतोय. तो फलंदाजी करताना डावखुऱ्याचा रुपेश तांडेल. अनेक नामांकित समालोचकांची मांदियाळी या मैदानावर आणि त्याच मांदियाळीमध्ये मुंबईचे सुप्रसिद्ध समालोचक मालवण गावचे रहिवासी नितीन आळवे यांचीही प्रकर्षानं उपस्थिती आम्हाला जाणवते. मोठा फटका टोलवायचा होता परंतु प्रयत्न हा फसतोय. बाकीचे सोपस्कार यष्टीरक्षक पूर्ण करतोय. तो पीटर एका योग्य षटकाकडे वाटचाल करताना या ठिकाणी सुजय मांजरेकर 5 चेंडूंवर 4 धावा खर्च करतोय. एक मात्र स्विच हिटच्या स्वरूपातील चौकार याचा अपवाद वगळता बाकीचे चेंडू हे फलंदाजला नामोहरम करणारे गोलंदाज सुजय याच्या माध्यमातून. रिव्हर्सस्वीपचा प्रयत्न झाला होता, प्रयत्न फसतोय. यावेळी मात्र एकेरी धावेच्या नादात क्रिकेटमध्ये ज्या प्रकाराला आत्महत्या म्हटली जाते ती आत्महत्या रुपेश तांडेल करतोय. कदाचित या षटकामध्ये ज्या आक्रमक फटक्यांना लगाम घातला गेला त्याचाच या ठिकाणी पूर्णपणे अभाव मैदानावर दिसतोय. तो रुपेशच्या चेहऱ्यावर, त्याच्या फलंदाजीवर व धावचीच्या स्वरूपात दुसरा हादरा सांघिक बसतोय. तो दशावतार योद्धा क्रिकेट संघाला एकंदर सांघिक धावसंख्या धावफलकावर ही 45.2 गड्यांच्या मोबदल्यात बाद होऊन वैयक्तिक 25 धावांवर रुपेश हा माघारी परततोय. खेळाडूंना भेटली संधी टेनिस क्रिकेटच्या ग्राउंड मध्ये. सिंधुदुर्ग आमचा आहे भारी, कडक आयोजन करतो आम्ही. तो मैदान वेंगुर्ल्याचा करतो स्वागत खेळाडूंचा. तो मैदान वेंगुर्ल्याचा करतो स्वागत खेळाडूंचा. सिंधुदुर्ग गोलंदाजी मार्कवर बदल होतोय. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय तो समीर धुरे. आता ज्याने गोलंदाजी सादर केली सुजय मांजरेकर. ISPLच्या 2 राऊंडचे अनंत अडथळे त्याने पार केले यशस्वीरित्या. एक मानाची अशी क्रिकेट स्पर्धा ISPL जी मानली जाते त्या ISPLच्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये 2 राऊंड त्याने यशस्वी असे 2 पार केलेत. गोलंदाजी मार्कवर समीर धुरे. स्लोअर 1 पद्धतीचा चेंडू खरपूस समाचार घेतला जातोय. जो लगाम लावला होता धावसंख्येला काहीसा ढिला होतोय. 4 धावा या ठिकाणी पंकजला प्राप्त होत आहेत व या चौकारानं धावफलक पुढे सरकतोय. तो 49 धावांवर 6व्या षटकाच्या सुरुवातीस 49 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीगची ही झलक, एक नंबर गाजतो छत्रपती चषक. 49 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. परत एकदा गोलंदाजी मार्कवर समीर. ओव्हरपेच पद्धतीचा चेंडू फटका निघतोय. तो मिड विकेटला क्षेत्ररक्षण होते. विनय याच्याकरवी 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसऱ्या धावेने स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवण्याचा इरादा होता मात्र दुसऱ्यापासून कोणताही या ठिकाणी प्रतिसाद मिळत नाही. तो साथीदार अर्थातच सुनील यांच्याकडनं सुचित याच्याकडनं. सुचित स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवतोय. सांगतोय की हे शेवटचं षटक आहे. 4 चेंडूंचा राहिलेला सामना करण्यास मी या ठिकाणी सक्षम आहे. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज या ठिकाणी समीर क्षेत्ररक्षण गृहरचना ही सजवतोय. क्षेत्ररक्षण गृहरचनेमध्ये आपण पाहू शकता शॉर्ट थर्डमॅन, शॉर्ट फाईन लेग, त्यानंतर डीप फाईन लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉंग ऑन, डीप लॉंग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कव्हरचे क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी सजविले जात आहेत. मिड ऑनच्या क्षेत्ररक्षकाला या ठिकाणी मिड ऑफला या ठिकाणी तैनात केलं जाते ते वामन कावळेला. पॉईंटच्या दिशेनं एक क्षेत्ररक्षक. या सजवलेल्या क्षेत्ररक्षण गृहरचनेसह गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज समीर हा सज्ज. ओव्हरपेच चेंडू हवेमध्ये मोठा फटका. चेंडू मागे ताकद आजमावली जाते. आत्मविश्वासही होता. संभाव्य षटकार रोखण्याचा या ठिकाणी अयशस्वी प्रयत्न असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. कारण चेंडूचा प्रवास हा सीमारेषेच्या पलीकडे होतोय. लॉंग ऑफच्या क्षेत्ररक्षकाने प्रयत्न झाला होता. नेमकं काय या चेंडूवर घडलंय आपण ऍक्शन रिप्लेच्या माध्यमातून पाहू शकता. जरूर डीप लॉंग ऑफच्या क्षेत्ररक्षकाने चेंडू अडविण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र सीमारेषेच्या बऱ्याच दूरवरनं हा प्रयत्न. त्यामुळे 6 धावा सुचितला.
आखूड टप्प्याचा चेंडू, एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुहेरी डाव घेण्याचा इरादा असेल यात कोणतीही शंका नाही. हेमंत या ठिकाणी चेंडूवर तुटून पडतोय, मात्र त्याचे प्रयत्न अपुरे ठरताना दुहेरी धाव सहजगत्या पूर्णत्वास नेली जाते व या 2 धावांनी 58 धावांपर्यंत मजल मारली जाते. ती दशावतार योद्धा क्रिकेट संघाकडनं 5 षटक 4 चेंडू यांच्या सांगतेखेरीज 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. अठ्ठावन्न धावा 2 गडी बाद, 6वं षटक हे प्रगतीपथावर. आखूड टप्प्याचा चेंडू, मोठा फटका मारण्यास निमंत्रण देणारा, मात्र फटका अगोदर खेळतोय तो फलंदाज सुचित. बाकीचे सोपस्कार यष्टिरक्षक पीटर याच्याद्वारे पूर्ण होत आहेत व डावाची अखेर करणारा चेंडू फेकण्यासाठी छोट्या चणीचा अष्टपैलू खेळाडू समीर धुरी आपल्या गोलंदाजी मार्गवर पंचांच्या उजव्या हाताकडनं बहुधा राईट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीनं मारा करतोय. तो डावकुराचा फलंदाज सुचितचा प्रयत्न, स्विच हिटचा प्रयत्न सफल ठरतोय. चेंडूचा प्रवास हा अर्थातच डीप पॉइंट सीमारेषेच्या पलीकडे एका मोठ्या षटकारासाठी होत या ठिकाणी 6 धावांनी डावाचा अंत होतोय. पहिल्या डावाचा खेळ समाप्त, 6 षटकांचा खेळ समाप्त व 6 षटकांच्या सांगतेखेरीज 64 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. सहा षटकांमध्ये धावा होत आहेत 64-65 धावांचं आव्हान हे ए स्पोर्ट्स आरवली क्रिकेट संघाला. नाणेफेकीचा कौल जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. या ठिकाणी या स्पर्धेसाठी ज्यांनी प्रायोजकत्व स्वीकारले ते अर्थातच या ठिकाणी माय बियर शॉपी, त्यांच्या साथीला अर्थातच या ठिकाणी सिक्सर चेंडू, त्यानंतर या ठिकाणी ॲक्टिव्ह स्पोर्ट्स, तसेच या ठिकाणी आपण पाहू शकता अनेक नामांकित दर्जेदार असे ब्रँड आपण आपल्या स्क्रीनवर खास करणं माय बियर शॉपी, त्यानंतर हॉटेल गोविंद. या ठिकाणी पर्यटकांच्या स्वागताला सदैव या ठिकाणी तत्पर राहिलेलं हॉटेल गोविंद याचंही चित्रण आपण पाहू शकता. हॉस्पिटल नाका वेंगुर्ला येथे सुसज्ज असं या ठिकाणी, त्यानंतर उत्कृष्ट अशी हेअरस्टाईल्स आपल्याला उपलब्ध ज्या ठिकाणी होते ते अमर्स हेअरस्टाईल्स, त्यांची एक झलक आपण आपल्या स्क्रीनवर पाहू शकता. 0% या पिझ्झा बर्गर साठी या ठिकाणी प्रसिद्ध 0% याची ही झलक आपण आपल्या स्क्रीनवर पाहू शकता. तसेच स्वामी समर्थ होम अप्लायन्स, आपल्या घरच्या सर्व वस्तू ज्या ठिकाणी मुबलक प्रमाणात मिळतील, योग्य दरात मिळतील, ते स्वामी समर्थ अप्लायन्स
हेही आपण या ठिकाणी स्क्रीनवर आपल्या पाहू शकता. म्हणजे अनेक दात्यांनी जे प्रायोजकत्व स्वीकारलंय त्या प्रायोजकांचं निश्चितपणे एक छोटीशी छटा आपण या ठिकाणी आपल्या स्क्रीनवर पाहू शकता. 6 षटकांमध्ये 64 धावा, 65 धावांचं आव्हान. नेमकं या मैदानावर काय घडेल, 65 धावांचं आव्हान पार केलं जातंय की नाही हे सांगण्यासाठी मैदानावर आपला चतुर्सूत्र खेळ दर्शवण्यासाठी खेळाडू उतरलेत. मात्र त्या खेळाडूंनी जो खेळ साकारला जाईल त्याचं आपल्या समोर संक्षिप्त वर्णन करण्यासाठी समालोचन कक्षामध्ये बदल होतोय व यानंतर रेडिओ व्हॉइस म्हणून ज्यांना या ठिकाणी लोकांनी स्वीकारलंय, लोकमान्यता ज्यांनी मिळवले ते आमचे मित्र अशोक नाईक यांच्या हाती मी या सामन्याची धुरा सुपूर्द करतोय व काही क्षणापुरती आपली या मैदानावरनं रजा घेतोय. धन्यवाद समीर। अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर भूषण जाधव और भूषण जाधव के साथ पीटर जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर। पायस अल्मेडा गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद, इस बार सम्मानजनक खेला। आनंदवाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी देवगढ़, जिनमें अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ हमेशा दिखाई देने वाले एम्ब्रोस अल्मेडा और उनके बेटे पायस अल्मेडा इस मैदान पर छत्रपति ट्रॉफी, छत्रपति चषक में जो अपना मैच खेलते हुए और गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले में। इसी बीच अगली गेंद लेकर पायस अल्मेडा। अच्छी गेंद, इस बार सम्मानजनक खेला। खाली इलाका, कवर पर फील्डर दूर, और जब तक आते गेंद को उठाते, फील्ड करते। एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ ए स्पोर्ट आरवली क्रिकेट टीम का 65 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। 25 रन बनाए रुपेश तांडेल ने, उन्हीं के साथ पंकज परब ने बनाए 25 और सुचित नांचे जिन्होंने बनाए 14 रन। स्ट्राइक पर पीटर फर्नांडिस। फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी। ऑन साइड पर एक डीप मिड विकेट, ऑफ साइड पर लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डर। ये दो फील्डर है पावर प्ले में 30 यार्ड सर्कल से बाहर, और स्ट्राइक पर पीटर। बड़ा शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद खड़ी हो चुकी है मिड विकेट पर फील्डर, और इसी के साथ सफलता मिलते हुए बिना खाता खोले आउट होकर वापस 0 पर। टीम का स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फलंदाजांसाठी एकदा पुन्हा आठवण करून देतोय, जी लाईन तुमच्या डगआउट समोर दिसते ती लाईन क्रॉस व्हायच्या अगोदर नवीन फलंदाजानं मैदानात जायचं आहे। दोन्ही कॅप्टन आणि सर्व खेळाडू तुम्ही याकडे थोडंसं लक्ष द्या। भरपूर बक्षिसांची खैरात असणारी ही क्रिकेट स्पर्धा। नए बल्लेबाज मैदान पर इमरान मुल्ला। सामने अपने बॉलिंग मार्ग पर पायस अल्मेडा। मालवण मैनफॉर्म इस मैदान पर और एक सफलता दिलाते हुए, और इमरान मुल्ला स्ट्राइक पर। स्वीप किया इस बार, अच्छा शॉट, और जब तक
वाडिश लॉन्ग बाउंड्री पर गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल के साथ अपना खाता खोला इमरान मुल्ला ने। टीम का आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा विकेट है, काफी मेहनत के साथ ये विकेट बनाया है और इस विकेट पर यह चलते हुए छत्रपति चषक सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग 2024। फिर से ऑन साइड पर शॉट, स्क्वायर लेग पर गेंद को जब तक फील्ड करते फिर से एक बार सिंगल जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा, 3 रन पर पहुंचता हुआ टोटल। स्ट्राइक पर एक बार फिर से सामना करते हुए इमरान मुल्ला, बड़ा शॉट सामने उड़ाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, पावर प्ले में फील्डर सर्कल में और गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑन सीमारेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। पहला बड़ा शॉट इमरान मुल्ला के बल्ले से और स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 9 पर। आप जो दर्शक tenniscricket.in से जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट के साथ दोस्तों, आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से ये शॉट लगाया था और लंबी बाउंड्री है, बाउंड्री नजदीक नहीं आए और 6 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ा 9 रन पर। बहुत ही शानदार आयोजन हमेशा की तरह, और इस आयोजन के साथ अच्छा विकेट, अच्छा आउटफील्ड, अच्छा मैदान और शुरू से ही पहले दिन से काफी दर्शकों की तादाद इस मैदान पर, वेंगुर्ले कैंप मैदान पर। स्पर्धे दरमियान सिक्सर सुप्रीमो, जो गेंद इस्तेमाल की गई है इस टूर्नामेंट के लिए वो है सिक्सर सुप्रीमो। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बॉलिंग में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से रुपेश तांडेल आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। शफल होकर खेला ऑन साइड पर, शॉर्ट फाइन लेग पर अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 9 पर। ए स्पोर्ट अरवली क्रिकेट टीम और मुकाबला दशावतार योद्धा अनाव। राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंप पर एक अच्छी गेंद और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर बोर्ड पर टोटल 9। 65 का टारगेट है, 6 ओवर का मुकाबला है। फिर से एक बार ऑफ स्टंप पर फुलर लेन की गेंद, ऑफ साइड को कवर करके ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, शायद पावर प्ले में ये सोच थी, लेकिन गेंद सीधी जाके पैरों पे टकराई। विकेट कीपर आते गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं। एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में पावर प्ले में रुपेश तांडेल की। कई खिलाड़ियों के साथ ढेर सारा अनुभव, कई युवा खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में आपको जरूर देखने को मिलेंगे और आज मौका आ चुका है इस मैदान पर कुछ करके बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में, फील्डिंग में दिखाने का। अच्छा शॉट कवर पर मौका कैच का, सीधा शॉट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर के हाथों में और दूसरा विकेट खोते हुए मैदान पर ए स्पोर्ट अरवली क्रिकेट टीम आउट होकर वापस। पीटर फर्नांडिस पहला, उसके बाद अभी अभी आउट होकर वापस भूषण जाधव। इमरान मुल्ला एक छक्का लगा चुके हैं, एक लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी इमरान मुल्ला को, 7 पर खुद के व्यक्तिगत, और उनका साथ देने के लिए देखना होगा नए बल्लेबाज कौन निकलते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सुधीर पालियेकर अपने घर के मैदान पर आज घर के दर्शकों के सामने टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज सुधीर पालियेकर मैदान पर कदम बढ़ाते हुए एक लंबा सफर क्रिकेट का जो कि उनके बारे में निश्चित रूप से करना पड़ेगा। बहुत अच्छे विकेट कीपर, बहुत अच्छे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और बिल्कुल बीच बीच में कई बार बिल्कुल जो कि चोटिले भी हो चुके थे, लेकिन उसके संभल कर क्रिकेट का प्यार, क्रिकेट की रुचि नस नस में, अंग अंग में क्रिकेट, जिस तरह से हम सुधीर पालियेकर का नाम लेते हैं, आशीष शिरोडकर का नाम लेते हैं, इनके बिल्कुल नस नस में क्रिकेट है और वो सुधीर पालियेकर मैदान पर। लेकिन टीम थोड़ी सी संकट में है, मैं कहूँगा 9 रन 2 विकेट पर, और देखना होगा आने वाली गेंद पर क्या होता है मैदान पर।
पीटर फर्नांडिस जिनके ऊपर बहुत कुछ जिम्मेदारी थी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं पीटर, लेदर क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज काफी निराश किया पीटर ने। रुपेश तांडेल अपने बॉलिंग मार्ग पर राउंड विकेट, अगली गेंद लेकर अल्टी पल्टी, इस बार टॉप एज लगा, बच गए वहां पर। निश्चित रूप से मैं कहूंगा सुधीर पालियेकर आते आते ये शॉट संकट बन सकता था, बन चुका था लगभग, लेकिन बच गए विकेट कीपर के पीछे नो मैंस लैंड में। एक रन के साथ अपना खाता खोला और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 10 रन। 10 रन 2 विकेट पर। स्ट्राइक पर इमरान मुल्ला सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। अपने रनअप पे थोड़े से चुके और एक बार फिर से आते हुए एक छोटा रनअप 8-10 कदमों का रुपेश तांडिल का। बैकफुट पर कट किया, इस बार गेंद थोड़ी सी हवा में, कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, लेकिन अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में और एक सिंगल पूरा किया। खेल और 1 ओवर का समाप्त हुआ, पावर प्ले समाप्त हुआ 2 ओवर का, और पावर प्ले के 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सामने अगर बल्लेबाजी की मैं बात करूंगा तो 17 रन बनाए थे पावर प्ले में 2 ओवर में बिना किसी नुकसान से, और उसको जवाब देते हुए ए स्पोर्ट आरवली क्रिकेट टीम 11 पर 2 विकेट खो चुके हैं पावर प्ले में। देखना होगा फील्डिंग में बदलाव होगा और गेंदबाजी में देखना होगा कौन आते हैं बॉलिंग मार्ग पर। हे क्रिकेट खेळाडूंना भेटली संधी, टेनिस क्रिकेटच्या ग्राउंड मध्ये सिंधुदुर्ग आमचा आहे भारी, कडक आयोजन करतो आम्ही, तो मैदान वेंगुर्ल्याचा करतो स्वागत खेळाडूंचा, तो हेलो, बिल्कुल ये सुमधुर संगीत आप सुन रहे हैं इस टूर्नामेंट के साथ। बॉलिंग में परिवर्तन सामने और आ चुके वैभव परब गेंदबाजी करने के लिए। सामने इमरान मुल्ला नॉन स्ट्राइकर एंड पर सुधीर पालियेकर, 65 का टारगेट। खेल 2 ओवर का समाप्त और टोटल स्कोर 11 पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। स्विच हिट की कोशिश इमरान मुल्ला की, फुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर और गेंद विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रुपेश तांडेल 25, पंकज परब ने बनाए 25 और सुचित नांचे जिन्होंने बनाए 14 रन। फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन थोड़ा सा ऑफसाइड पर। छोटे गेंद पुल किया, इस बार डीप मिड विकेट पर और गेंद चली गई मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। एक नंबर गाजतो छत्रपती चषक, एक नंबर गाजतो छत्रपती चषक। डीजे धन्यवाद, थैंक यू डीजे। बड़ा शॉट इमरान मुल्ला के बल्ले से। इस बार सामने कवर पर खेला, लॉन्ग ऑफ से लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी। देखना होगा 1 रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। थ्रो जब तक पहुंचता नॉन स्ट्राइकर एंड पर 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 19 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर। 19 लॉस ऑफ 2 विकेट। तीसरा ओवर मैच का 65 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। ऑफ स्टंप पर यह गेंद कट किया, ऑफसाइड पर, कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर।
और फिर से आते कवर पॉइंट बाउंड्री से फील्डर गेंद को उठाते, अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों से, लेकिन एक रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। सुधीर पालियकर सामने स्ट्राइक पर, काफी दर्शक उनकी बल्लेबाजी देखने को भी आ चुके हैं। और जब बल्ला बोलता है, जब खेलते हैं तो देखने के लिए कुछ अलग सा मजा आता है, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, बहुत अच्छे बल्लेबाजी करते हैं। और देखना होगा किस तरह से आने वाली गेंद का सामना करते हैं। राउंड विकेट उनके लिए वैभव बरब अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। ड्राइव के इस बार गेंद को थोड़ा सा अपेश ड्राइव लाऊंगा बाउंड्री पर, ऑफ साइड पर, और जब तक डीप लॉन्ग ऑफ पर आते फील्डर गेंद को उठाते, थोड़ा संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। मालूम है सामने इमरान मुल्ला बड़े शॉट लगा रहे, तो उनको ज्यादा मौका देना चाहिए, और ये बात भली बात ही जानते क्रिकेट के अनुभव के साथ सुधीर पालियकर, और वही क्या उन्होंने सिंगल निकाला और इमरान मुल्ला को ज्यादा मौका दिया मैदान पर। स्कोर आगे बढ़ा 21 लॉस ऑफ 2 विकेट, 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आड़े बल्ले से खेला इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट पर, डीप पर, फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल फिर से आराम के साथ, एक अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में। इस मैदान पर आपको अच्छी फील्डिंग करने का भी मौका जरूर है, और वो करनी पड़ेगी इस मैदान पर। 3 ओवर, आधे ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 22 लॉस ऑफ 2 विकेट, 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। करतो स्वागत खेळाडूंचा सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीगची ही झलक, एक नंबर गाजतो छत्रपती चषक, एक नंबर गाजतो। 3 ओवर समाप्त हुए। तीन ओवर समाप्त हुए। आप देख सकते हैं दर्शक जो बैठे हुए, उन दर्शकों को भी आप देख सकते हैं इस tenniscricket.in से। ए स्पोर्ट अरवली क्रिकेट टीम की ओर से काफी सपोर्टर भी आ चुके हैं, और प्रणव बागकर आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। सपोर्टर बहुत आ चुके हैं इस मैदान पर। ए स्पोर्ट अरवली क्रिकेट हमेशा दिखाई देते हैं क्रिकेट के जो अपने टीम के साथ। दोस्तों आप सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। बॉलिंग में परिवर्तन, 18 गेंदों का खेल बाकी, 43 रन, 18 गेंदे 43 रन। सामने इमरान मुल्ला नॉट टेकर इन पर सुधीर पालियकर, और बॉलिंग में परिवर्तन, पायस आलमेडा खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए। और स्विच हिट, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट, और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। कई दर्शक जुड़ चुके tenniscricket.in से। पायस आलमेडा के पिताजी एम्ब्रोस आलमेडा मालवण से, उमेश मांद्रेकर मालवण से, ये भी मैच का आनंद ले रहे हैं। आप सभी का स्वागत है इस छत्रपति चषक 2024 में। बहुत ही शानदार शॉट इमरान मुल्ला के बल्ले से मिले 4 रन। थोड़ा रन गति पर ध्यान देकर बल्लेबाजी करना पड़ेगा। 17 गेंदों का खेल बाकी है और 39 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। बहुत ही शानदार जानकारी हमारे स्कोरर सागर सकपाळे और उनके साथ tenniscricket.in से स्क्रीन बिल्कुल हमारे सामने सर गौरव सावंत की ओर से। इस बार हवा में मार बैठे, मौका बनेगा एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन नहीं, बिल्कुल नो मैच लैंड में गेंद गिरती हुई। पहला रन दूसरे के लिए पलटे, थोड़ा सा ऊपर लगी थी गेंद, मौका निकला था, लेकिन 3 फील्डर के बीच में गेंद गिरती हुई और मिले 2 रन स्कोर के खाते में। इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन पर पहुंचता हुआ। 37 रन, 16 गेंदों का खेल बाकी लीग का टूर्नामेंट। इस बार फिर से अल्टी पल्टी की कोशिश, लेकिन अपील जरूर था, लेकिन अंपायर की बिल्कुल चौकन्नी निगाहें उस अपील को नकारा। कोई असर नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छी गेंद पायस आलमेडा की, और धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर प्ले बॉयज मालवण, वीएमसी मालवण, बिल्कुल एक लंबा सफर एम्ब्रोस आलमेडा का भी गेंदबाजी में उमेश मांद्रेकर के साथ। इस बार स्लॉक से फिर से थोड़ी सी हवा में, लेकिन नो मैच लैंड में। गेंद निकली स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग से फील्डर निकलते हुए जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते
2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। लगातार 2 बार इमरान मुल्ला इस ओवर में परेशानी में नजर जरूर आए, लेकिन बच गया वहां पर नो मैच लैंड में गेंद गिरते हुए और मिले 2 रन। स्कोर पहुंचा 30 पर 35 रन और आने वाले 14 गेंदों का खेल बाकी। 14 गेंदों में 35 रन। इस बार फिर से टॉप एज फाइन लेग बाउंड्री पर, लेकिन फिर से दूर। मैं नहीं कहूंगा मौका ये कैच के लिए, फील्डर ने कोशिश जरूर की थी लेकिन गेंद से दूर थे। और जब तक गेंद को उठाते क्या तीसरे रन की कोशिश होगी? जी नहीं, बिल्कुल। जैसे देखा सुधीर पालेकर ने गेंद पर हावी हो रहे फील्डर और साफ मना किया, सही बात की और 2 रन जुड़ गए और टीम के स्कोर के खाते में 2 रन के साथ स्कोर आगे निकला 32 पर पहुंचा 2 विकेट पर। ओवर पिच गेंद, जोरदार बल्ला घुमाया था लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। 4 ओवर समाप्त हुए और आ चुका है खेल 12 गेंदों का और 12 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 33 रन। 12 गेंदों में 33 रन, 12 चेंडू 33 धावा। बहुत अच्छा मुकाबला हो रहा है मैदान पर। आने वाला मैच होगा जो दशावतार योद्धा अर्णव और श्री बांदेश्वर 11 बांदा टीम का। देखने होगा, चर्चा हो रही है मैदान पर। आपको समय भी दे चुका है हमारे दोनों अंपायर। तो थोड़ा दोस्तों, आज पहला दिन है, समय के साथ बिल्कुल और अंपायर का इशारा हो चुका है एक जो कि इंपैक्ट खिलाड़ी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। खिलाड़ी वो नहीं लिया जा रहा है। दशावतार योद्धा अर्णव और ए स्पोर्ट अरवली, ये 4 टीम आज हिस्सा ले रही है। बॉलिंग में परिवर्तन थोड़ा, सभी खिलाड़ी, अंपायर तो आपको बार बार कॉल कर रहे हैं लेकिन आपका भी साथ होना चाहिए क्योंकि शाम बहुत जल्द ढलती है। लगभग 5:30, 5:40 को अंधेरा शुरू हो जाता है। आजकल जो अप्रैल और मई में 7 बजे बिल्कुल ठीक ठाक रोशनी होती है मैदान पर, लेकिन आजकल थोड़ा जल्दी अंधेरा होता है। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, गौरव हिरलेकर और एक बेहतरीन गेंदबाज आ चुके हैं और सामने सुधीर पालियेकर। अब मात्र थोड़ा आक्रामक बल्लेबाजी दोनों को करनी पड़ेगी इस मैच में और एक अच्छा ओवर चाहिए अभी भी मैदान पर। देखना होगा, अगर अच्छा ओवर निकाला तो आखिरी ओवर में दबाव और बढ़ जाएगा। 12 गेंदों में 33 रन। शफल होकर खेलना चाहते थे गेंद विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद के साथ अच्छी शुरुआत, 11 गेंदों का खेल और 33 रन। मेरे ख्याल से क्रिकेट का मौसम बिल्कुल यही से शुरू होता है, तो थोड़ी प्रैक्टिस भी, खिलाड़ियों की प्रैक्टिस भी थोड़ी सी बहुत उतनी नहीं हो चुकी है। ये गेंद फुल टॉस, मौका दिया और गेंद चली गई फाइन लेग बाउंड्री पर। 4 रन के लिए, 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। फुल टॉस मिली और फुल टॉस पर मौका मिला 4 रन बनाने का। 10 गेंदों में 29 रन, 10 डिलीवर 29 रन, 10 चेंडूत 29 धावा। दस गेंदों में 29 रन मैच को जीतने के लिए। सुधीर पालियेकर स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए। इस बार बल्ले से लगकर गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, फील्डर आते गेंद को उठाते, फिर से एक बार सिंगल और जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ 37 रन, 28 रन चाहिए और 28 रन बनाने के लिए 9 गेंदों का खेल बाकी। 9 गेंदों में 28 रन। क्या इमरान मुल्ला जो आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब तक 2 छक्के लगा चुके हैं, 1 चौका लगा चुके हैं, वो बल्लेबाजी कर रहे हैं खुद के व्यक्तिगत 28 रन पर। 14 गेंदों का सामना किया है, 28 रन बना चुके हैं वो स्ट्राइक पर।
बड़ा शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट पर गेंद हवा में, डीप मिड विकेट पर गेंद चली गई फील्डर को बीट करते हुए। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। स्कोर चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ 41 रन। चार रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। चौका मिलता हुआ स्कोर के खाते में और एक बार फिर से सामना करते हुए गौरव हिरलेकर की गेंदबाजी का शॉट ऑन बॉल, एक गगनचुंबी शॉट और गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमारेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए और 6 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में और इन 6 रन के साथ स्कोर बढ़ा 47। 7 गेंदों में 18 रन। आने वाली गेंद काफी महत्वपूर्ण रहेगी गौरव हिरलेकर की। 2 चौके 1 छक्का इस ओवर में, लेकिन यह गेंद काफी महत्वपूर्ण रहेगी। ये अगर डॉट निकालने में सफल रहे, विकेट मिला तो मैच में कमबैक भी हो सकता है मैदान पर। देखना होगा फिलहाल क्या होता है इस आने वाली गेंद पर। इस बार ठीक से संपर्क नहीं हुआ, एक कोशिश जरूर रही थी मिड विकेट पर फील्डर, लेकिन चलिए स्ट्राइक मेरे ख्याल से मिलेगा फिर से एक बार इमरान मुल्ला को, जो जरूरी था क्योंकि सुधीर पालियेकर सामने खेल रहे हैं। लेकिन क्रिकेट का मेरे ख्याल से हंगामा मौसम जो अभी अभी शुरू हो चुका, तो कई खिलाड़ी ऐसे कि जो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं मिल चुकी है। स्कोर 6 गेंदों में 17 रन आखिरी ओवर, और आखिरी ओवर में 6 गेंदों में 17 रन मैच को जीतने के लिए। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। बॉलिंग में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स के ओर से सुचित नांचे आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। ऑलराउंडर खिलाड़ी है टीम के, बहुत अच्छे बल्लेबाज है, गेंदबाज है, और सामने इमरान मुल्ला भी लय में है, टच में है। 6 गेंदे और 17 रन मैच को जीतने के लिए। 6 चेंडूत 17 धावा। और इस बार उड़ाया, कैच का मौका, जीम और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर सफलता मिलती हुई। थोड़ी ताकत कम पड़ गई शॉट के ऊपर और इमरान मुल्ला जो धोखादायक लग रहे थे टीम के सामने, वो आउट होकर वापस। लेकिन एक शानदार इनिंग। अब बिल्कुल जो tenniscricket.in से दर्शक जुड़ चुके देख सकते हैं, थोड़ा नाखुश नाराज जरूर है इमरान मुल्ला। मालूम था अब ये मैच समाप्त अपने को ही करना चाहिए था, क्योंकि आने वाले नए बल्लेबाज पर थोड़ा सा अतिरिक्त दबाव रहेगा। मैच देखिए किस तरह से रिप्ले में जो दर्शक जुड़ चुके tenniscricket.in से, क्या कैमरा वर्क है, हमेशा की तरह बिल्कुल। ओमकार सावंत है, आदित्य जय, ओमकार और लवेश्वर बिल्कुल हमारे और जानकारी स्कोरिंग के बीच में दे रहे। देवगढ़ जिस तरह से हापुस की चर्चा रही थे, उसी तरह स्कोरिंग के लिए विघ्नेश की चर्चा रही थी। वो विघ्नेश हमारे बिल्कुल पीछे बैठे हुए। नए बल्लेबाज मैदान पर, मैच आ चुका है। 5 गेंदों में 17 रन और मैदान पर आते हुए विनय जाधव, ऑलराउंडर खिलाड़ी, कप्तान है टीम के, लेकिन गेंदबाजी ने काफी पिछले 2-3 साल से प्रभावित किया इस गेंदबाज ने। वो आ चुके बल्लेबाजी करने के लिए। सुधीर पालियेकर सामने खड़े हैं, वो भी शायद मौका मिला तो चौका लगा सकते हैं, लेकिन देखना होगा। सामने अच्छी शुरुआत सुचित नांचे, 5 गेंदे और 17 रन। उड़ाया ऑन साइड पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। जो कोशिश इमरान मुल्ला ने की थी वो सफल नहीं रही थी, लेकिन आते आते कप्तान ने एक बड़ा आगाज किया और मैच आ चुका है 4 गेंदों में 11 रन।
4 गेंदों में 11 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। बहुत अच्छा मुकाबला। अब देखना होगा आने वाली गेंद पर, पहली गेंद पर सफलता, बाद में एक छक्का और विनय जाधव स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। छोटी गेंद इस बार खेला, गेंद को ऑन साइड पर, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर थोड़ा रुक गए, मेरे ख्याल से पहुंच सकते थे सुधीर पालियेकर, लेकिन पहले थोड़ा एक अच्छी सोच थी कि सामने विनय जाधव के लिए वो रुक कर जो कि खड़े हुए थे, मालूम था उनको कि विनय जाधव को स्ट्राइक मिलना चाहिए, अपने आप की विकेट दे दी। और देखना होगा अब 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, 3 गेंदों में 10 रन और सामने स्ट्राइक पर विनय जाधव और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज आते हुए मैदान पर। देखिए रिप्ले पर आप देख सकते रुक चुके थे क्योंकि मालूम था स्ट्राइक जो मिलना चाहिए वो विनय जाधव को, और नए बल्लेबाज मैदान पर, 3 गेंदों में 10 रन। मैच होगा अगला मैच जो श्री बांदेश्वर 11 बांदा और दशावतार योद्धा अणाव। छोटा सा दोस्तों ब्रेक होगा क्योंकि लगातार मैच खेल रहे हैं दशावतार योद्धा अणाव, उनके लिए एक छोटा सा ब्रेक होगा। इस बार उठाकर मारा है लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, क्या गेंद निकलेगी? डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर। देखो अनुभव क्रिकेट में क्या होता है, सुधीर पालियेकर ने बता दिया मैदान पर, अपने आप की विकेट बिल्कुल सामने जो कि दी, मालूम था जो कुछ करना है वो कप्तान विनय जाधव को, और वो किया सुधीर पालियेकर ने, मौका दिया सामने विनय जाधव को, और उस मौके पर एक बहुत ही लाजवाब करारा शॉट लगाकर मैच आ चुका है 2 गेंदे और 4 रन। 2 गेंदों में 4 रन। क्या एक गेंद डॉट निकालने में सफल रहे सुचित नानचे तो मैच आखिरी गेंद पर, लीग का मैच है, अगर टाई होता है तो बिल्कुल, देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या कैमरा वर्क है, पूरी धूप में ये काम निभाते हैं ये कैमरामैन। छोटी गेंद हुक, क्या इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, और गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार मुकाबला रहा, लेकिन मैं प्रशंसा इमरान मुल्ला की करूंगा, विनय जाधव की करूंगा और उसी के साथ सुधीर पालियेकर की भी करूंगा, क्योंकि सुधीर पालियेकर ने मालूम था मौका दिया विनय जाधव को और मैच को समाप्त कर दिया। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी इमरान मुल्ला 39, विनय जाधव ने जो कि 17 रन बनाए 4 गेंदों में, आखिर में मैच को जो कि समाप्त कर दिया। बॉलिंग मार पर विनय जाधव ने गेंदबाजी भी, और 17 रन विनय जाधव ने, 1 विकेट इमरान मुल्ला ने, विकेट नहीं मिला था। शायद 2 नाम जरूर सागर चर्चा में होंगे, विनय जाधव, इमरान मुल्ला। दो नाम चर्चे में जरूर रहे दोस्तों, एक तो इमरान मुल्ला की बल्लेबाजी जो मिडल ऑर्डर पर 39 रनों के, लेकिन गेंदबाजी में विकेट चटकाया और आखिर में जो छक्के लगाए वो विनय जाधव मैन ऑफ द मैच का। शायद छोटा सा ब्रेक आपको है अंपायर सर, 2 3 4 5 मिनट का जो कि छोटा सा ब्रेक है क्योंकि लगातार मैच हो रहा है, लेकिन तब से पहले हम कॉल कर रहे हैं दोनों टीम कैप्टन, टॉस के लिए आप कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। श्री बांदेश्वर 11 बांदा और दशावतार योद्धा अणाव। आप देख सकते हैं किस तरह से ये खेल रहा। विनय जाधव 13 रन दिए, 1 विकेट चटकाया। विनय जाधव ने 4 गेंदों में 17 रन, इमरान मुल्ला ने 18 गेंदों में 39 रन, पंकज ने बनाए थे 24।